स्वदेशी चिकित्सा में आज हम जॉइंट्स पेन के घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। बथुआ के पत्ते आप ले लीजिए, उन्हें क्रश करके उसका जूस निकाल लीजिए। यही कोई 15 ग्राम जूस आपने रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। 1 महीने तक लगातार लेने से आपके घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आज की ऑडियो स्टोरी है विसल। मेरे बाबा और चाचा दोनों ही रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी में कैप्टन थे। हम सभी एक ही परिवार में रहते थे, सिडनी में। परिवार में मैं सभी बच्चों में सबसे छोटा था, इसलिए कभी चाचा के साथ तो कभी बाबा के साथ, किसी की भी साथ घूमने चला जाता। किसी को कोई फिक्र ना होती। 2 जून 1913 को मैं पूरे 10 साल का हो गया था। मेरे बर्थडे वाले दिन चाचा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लंदन लेके चलेंगे। आज शाम को मैं चाचा के साथ शिप से लंदन जाने को तैयार था। मैं बहुत खुश था। माँ बाबा को भी कोई फिक्र नहीं थी, किसी को कोई फिक्र नहीं हो रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि आज जा रहा हूँ सिडनी, क्या दोबारा आऊँगा। मैं चाचा के साथ खुशी खुशी चल दिया। 10 जून को पैसिफिक ओशन में तूफान आ गया। तूफान 4 घंटे तक चला। मैं बहुत डर गया, रोने लग गया। मम्मा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, मुझे नहीं लंदन जाना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया और मैं फिर सब कुछ भूल गया। फिर खुश। कुछ ही दिनों बाद हमारे शिप पर फिर हमला हो गया। हम सभी को बंदी बना लिया गया। धीरे धीरे उन्होंने सभी को मार दिया। मेरे चाचा को भी मार दिया। सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर उन्होंने सभी को मार दिया। अब हम दोनों बच्चे उनके गुलाम थे, उनके नौकर थे। मैंने उनके लिए 7 साल तक काम किया। इन 7 सालों में रोज़ मैं यही सोचता कि मैं किस तरह यहाँ से भागूं, कैसे भाग के अपने घर जाऊं। मैं सिडनी वापस जाना चाहता था। हम दोनों सारा दिन काम करते। जून का महीना था। इतना तेज तूफान इतने सालों में पैसिफिक ओशन में मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगातार 2 दिन तक हम तूफान से लड़ते रहे। जब मुझे होश आया, मैं पैसिफिक ओशन के किसी आइलैंड पे था। मैं कहाँ था मुझे नहीं पता। अकेला, बिल्कुल अकेला, बहुत डरा हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा था। सोच रहा था, गुलाम अच्छा था या अब आज़ाद अच्छा हूँ। अब मैं वापस गुलाम बनना चाहता था। मुझे घर नहीं जाना, मुझे फिर से गुलाम बना दो। मुझे आज़ाद नहीं होना। हिम्मत करके पेड़ पे अपना एक घर बना लिया, यह सोच के कि कोई रात को जानवर ना खा जाए। खाने की कमी नहीं थी इस आयरलैंड पे। पत्ते, फल, पानी सब कुछ था। रोज ढूंढता कोई तो मुझे मिलेगा। सारा दिन जंगल में घूमता, कोई दिखाई ना दिया। कितने दिन, कितने साल निकल गए मुझे बिल्कुल नहीं पता। तारीख कौन सी है मुझे ये भी नहीं पता। बस रोज किनारे पर आता और देखता कोई तो जहाज आ रहा होगा, कोई हेलीकॉप्टर दिखाई देगा, कोई तो मुझे वापस लेने आएगा। इसी उम्मीद से रोज दिन शुरू होता, रोज निराश होके वापस चला जाता। एक दिन रेत पर मुझे एक विसल मिली। विसल पे टोटो लिखा था। मैंने विसल को अपने पास रख लिया।
और वापस अपने पेड़ पे जाने लगा। जब जाने के लिए मुड़ा तो मुझे लगा मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई जा रहा है, कहीं से आवाज़ें आ रही हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर किसी के रेत पे निशान थे पैरों के। ये पैरों के निशान किसके हैं? मेरे अलावा तो यहाँ कोई और नहीं है। कौन कौन हो तुम? ये किसके निशान हैं? कौन मेरे साथ चल रहा है? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं मिला। आसपास देखा, कोई नहीं था। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। रोत रेत के निशान मेरे साथ जाते, रोज कोई मेरे साथ रह रहा था। पेड़ पर, रेत पर, जंगल में, हर जगह कोई मेरे साथ था, लेकिन मुझे दिखता ना था। एक दिन मुझे उस विसल की याद आई और मैंने विसल बजाई। जैसे ही मैंने विसल बजाई, अचानक इतनी तेज हवा चली और तेजी से फुटप्रिंट, पैरों के निशान मेरी तरफ भागे जैसे चले आ रहे हों, इतनी तेज बने। मैं बहुत डर गया, मैं बहुत डरा हुआ था। कौन हो तुम? किसके निशान है? क्यों छिप रहे हो? कहाँ हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम कौन हो? क्यों मुझे डरा रहे हो? मैं नहीं डरता, मैं यहाँ सालों से अकेला रह रहा हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। बाहर निकलो, कौन हो तुम? हवा में से आवाज आई, मेरा नाम टोटो है। मुझसे तुम घबराओ नहीं, मैं टोटो हूँ। जो विसल तुम्हारे पास है, मैं उसके अंदर रहता हूँ। टोटो? ये टोटो? तुम यहाँ कब से हो? पहले तो यहाँ इंसान नहीं होते थे। मैं भी तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। कौन हो तुम? मैं विसल में रहता हूँ। अब मैं तुम बन जाऊंगा। मैं यहाँ कई सालों से हूँ, सदियों से, सदियों से। अब टोटो आयरलैंड पे मेरे साथ रहने लगा। मैं उसे देख सकता था, फील कर सकता था, बात कर सकता था। अकेले से तो अच्छा ही हूँ, मैं किसी के साथ हूँ। मैं कितने सालों से इस आइलैंड पे हूँ मुझे नहीं पता, पर अब मेरा नाम टोटो है। नमस्कार।